इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक्साइटेड इंडस्ट्री के बारे में जिन्होंने अपने क्वार्टर टू के नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है लॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू। इसके अंदर कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है स्प्रेड बोनस और डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे हो कि हम बात करने वाले एंड में कंपनी के टेक्निकल रिव्यू के बारे में, कंपनी के चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है, मुझसे भी डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट एस्टिमेट डेटा की बात करें तो इस कंपनी के लिए मार्केट एस्टिमेट डेटा अवेलेबल नहीं है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी क्वार्टर टू के नंबर किस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, डिस्कस करते हैं उस पर। डेटा हमें रुपीज इन करोड़ में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का टोटल इनकम वो 4,490 करोड़ का था, जो इस बार पहुंच चुका है 4,418 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 4,722 करोड़ का था, जो इस बार हो चुका है गिरकर 4,418 करोड़। तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। क्वार्टरली बेस की बात कर रहे हैं तो भी और ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो भी। तो एक अच्छी खासी कंपनी के टोटल इनकम पर गिरावट देखने को मिल रही है। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की जो होते हैं कंपनी खर्चे। पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 4157 करोड़ के खर्चे जो इस बार बढ़ के हो चुके हैं 4164 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4338 करोड़ के एक्सपेंसेस जो इस बार हो चुके हैं 4164 करोड़। तो क्वार्टरली बेस पे देख रहे हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट देखने को मिल रही है, बट ईयरली बेस की बात करें तो ईयरली बेस पे भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के खर्चों पे। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट क्या देखने को मिल रहा है। तो पिछले लास्ट क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो 332 करोड़ के प्रॉफिट इस बार हो चुके हैं 253 करोड़ के। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 384 करोड़ के प्रॉफिट इस बार हो चुके हैं 253 करोड़। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टरली बेस पे और ईयरली बेस पे। एक अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट पर एक गिरावट देखने को मिल रही है और ईयरली बेस पे भी एक अच्छी खासी यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के 600 डेटा की कंपनी ने 6 मंथ में किस हिसाब से परफॉर्मेंस करने को मिल रहा है, आते हैं उस पर। तो पिछले 6 मंथ की बात कर रहे हैं तो 648 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हो चुका है 638 करोड़ पे। तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के 6 मंथ डेटा की बात कर रहे हैं तो। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के ईपीएस की, कंपनी की ईपीएस की जैसे देखने को मिल रहा है। देन आते हैं उस पर। तो पिछले क्वार्टर टू की बात कर रहे हैं तो कंपनी का ईपीएस था वो 2 रुपये 72 पैसे पे था, जो इस बार हो चुका है 2 रुपये 2 पैसा। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 3 रुपये 21 पैसे था, जो इस बार हो चुका है 2 रुपये 2 पैसा। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के एपीएस में भी। आते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कंपनी के चार्ट के जैसे देखने को मिल रहा है। देन डिस्कस करते हैं उस पर। तो दोस्तों ये है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कंपनी की बात कर रहे हैं तो एक कैंडल हमें वो देखने को मिल रहा है, वो 1 वीक का देखने को मिल रहा है। तो 1 वीक के हिसाब से बात कर रहे हैं तो एक हमें अच्छी खासी रेंज मार्केट देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट फॉल किया था और कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मार्केट फॉल करते हुए दिखाई दिया। और दूसरा बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मार्केट फॉल दिखाई दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। इस ट्रेंड लाइन को मिलाते हुए मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया था जब आया था मार्केट। दूसरी ट्रेंड लाइन के आसपास जब मार्केट आया था तब एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया था। और जब दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे भी फॉल करते हुए दिखाई मार्केट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल एंट्री हो सकती है? एंट्री तब पॉसिबल हो सकती है जब हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे और इसके ऊपर मार्केट एक क्लोजिंग दे दे तो एक अच्छा खासा एक मार्केट में क्लोजिंग के हिसाब से एक अच्छी खासी हमें एक एंट्री पॉसिबल हो सकती है, वो है वीकली चार्ट के हिसाब से। देन डिस्कस करते हैं कंपनी के डेली बेस चार्ट के हिसाब से। डेली बेस में क्या किया जा सकता है? डेली बेस के हिसाब की बात कर रहे हैं तो एक हमें एक एंट्री तब पॉसिबल हो सकती है, डेली बेस के हिसाब से एक एंट्री तब हमें पॉसिबल हो सकती है। ये देखो तो दोस्तों एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। डेली बेस की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ देगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है सपोर्ट जोन को तोड़ दे क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्लस इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तो अपना एसएल बांध के निकल जाना है, अगर कोई एंट्री किया हो तो। अगर कोई एंट्री नहीं बनाया है तब क्या पॉसिबल है? तब पॉसिबल तब ये है जब तक मार्केट इसके लेवल के ऊपर ना निकले तब तक हम एंट्री नहीं बना सकते। उस लेवल की बात कर रहे हैं जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए। वो लेवल हमें देखने को मिल रहा है 340 के आसपास। जब तक मार्केट हमें एक डेली बेस कैंडल के हिसाब से 340 रुपये के आसपास क्लोजिंग ना दे दे तब तक हमारी एंट्री पॉसिबल नहीं है। चाहे मार्केट इसके ऊपर चला जाए चाहे मार्केट इसके नीचे चला जाए, हम एंट्री बनाएंगे नहीं जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकले।
इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो एक छोटे एसएल के साथ हम एंट्री पॉसिबल कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा, पहला टारगेट होगा वो होगा इसका। फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा ये, वो टारगेट निकल कर आ रहा है 405 का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, वो हमें मिलेगा 332 रुपये के आसपास, 330 रुपये के आसपास हमें, तब नेक्स्ट टारगेट हमें मिलेगा वो 330 रुपये के आसपास, 430 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों पॉसिबल तब है जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग न दे दे और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक नया एंट्री पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी को शॉर्ट करने की पोजीशन बनानी है तो शॉर्ट तब हो सकती है जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे, इसके नीचे 370 के नीचे मार्केट सस्टेन ना करे तब तक एक एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब मार्केट 370 के नीचे सस्टेन भी करना चाहिए और प्लस इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन भी देखने को मिलना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है, वो हमें नया लो देखने को मिल सकता है, वो है इस लेवल का 252 का लो हमें देखने को मिल सकता है जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन ना करे। अगर 252 का लो हमें देखने को मिल जाएगा तो हमें एक फ्रेश नया लो भी देखने को मिल सकता है। वो लो देखने को मिल सकता है हमें 337 के आसपास, 339 के आसपास। तो हमें एक ये भी लो देखने को मिल सकता है जब तक मार्केट इस लो के आसपास सस्टेन ना करे। जब तक मार्केट सस्टेन करेगा तभी हमें ये एंट्री पॉसिबल है। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।